हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मेरा नाम है करण और आप सभी लोगों का ट्रेड सॉल्यूशंस के इस यूट्यूब चैनल के ऊपर स्वागत है। तो चलिए अब हम बात करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के मार्केट एनालिसिस के बारे में और ये देखते हैं कि कल को लेकर हमें इन दोनों के अंदर किस तरीके से प्लानिंग करके चलनी चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं निफ्टी के बारे में। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में हमें निफ्टी के अंदर गैप अप ओपनिंग देखने को मिली और ये जो हमें गैप अप ओपनिंग देखने को मिली थी, ये हमें निफ्टी के अंदर इसके लाइफ टाइम हाइस के लेवल्स के ऊपर देखने को मिली, यानी कि निफ्टी ने ओपनिंग में ही अपने पुराने लाइफ टाइम हाइस के लेवल्स को ब्रेक करके नए लाइफ टाइम हाइस के लेवल्स क्रिएट कर दिए। देन उसके बाद निफ्टी के अंदर हमें पहले 15 मिनट में एक हल्की सी सेलिंग देखने को मिली। उसके बाद पूरे फर्स्ट हाफ हमें निफ्टी के अंदर एक वन वे बाइंग मोमेंटम देखने को मिला, एक वन वे अप मूव देखने को मिली। देन उसके बाद क्लोजिंग में हमें निफ्टी के अंदर हायर लेवल से एक हल्की सी सेलिंग भी देखने को मिली। अब निफ्टी ने लास्ट ट्रेडिंग सेशन में सिर्फ लाइफ टाइम हाई के लेवल को ब्रेक ही नहीं किया, बल्कि निफ्टी ने 19,000 के राउंड लेवल्स को भी ब्रेक कर दिया था लास्ट ट्रेडिंग सेशन में। निफ्टी के अंदर हमें लास्ट ट्रेडिंग सेशन का जो डेज हाई देखने को मिला वो हमें 19,011 का देखने को मिला और यही 19,011 का जो लेवल है, यही अब निफ्टी का नया लाइफ टाइम हाई का लेवल भी है। तो निफ्टी ने बेसिकली लास्ट ट्रेडिंग सेशन में अपने लाइफ टाइम हाइस के लेवल्स को भी ब्रेक किया, प्लस निफ्टी ने 19,000 के राउंड लेवल्स को भी ब्रेक किया और अपने नए लाइफ टाइम हाइस के लेवल्स के आसपास ही निफ्टी की लास्ट ट्रेडिंग सेशन में क्लोजिंग भी हुई है। अब अगर हम बात करें कि निफ्टी के अंदर हमें आगे को लेकर किस तरीके से प्लानिंग करके चलनी चाहिए, तो निफ्टी का चार्ट अगर हम ध्यान से देखें तो हमें निफ्टी के चार्ट के ऊपर एक पोल एंड फ्लैग पैटर्न की फॉर्मेशन देखने को मिलेगी, जिसमें कि ये जो हमें बाइंग देखने को मिलेगी, ये बाइंग एक पोल का काम कर रही है और ये जो हमें सेलिंग देखने को मिल रही है, ये सेलिंग एक फ्लैग का काम कर रही है। तो एक पोल एंड फ्लैग पैटर्न की फॉर्मेशन हमें निफ्टी के चार्ट के ऊपर देखने को मिल रही है और पोल एंड फ्लैग पैटर्न जो होता है वो एक कंटिन्यूएशन पैटर्न होता है, जिसका मतलब ये होता है कि पिछले 2 दिनों में जो हमें निफ्टी के अंदर बाइंग देखने को मिली, ये बाइंग हमें और कंटिन्यू देखने को मिल सकती है आने वाले टाइम में। तो निफ्टी के अंदर हमारी प्लानिंग क्या रहेगी, निफ्टी के अंदर हम जो लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप करेंगे वो हम इस स्विंग हाई के लेवल के ऊपर बिल्डअप करेंगे और ये लेवल हमारे सामने निकल कर आता है 19,011 का लाइफ टाइम हाई का लेवल। अगर 19,011 का लाइफ टाइम हाई का लेवल निफ्टी ब्रेक कर देती है और इसके ऊपर कोई पॉजिटिव कैंडल या पॉजिटिव प्राइसेशन शो करती है, देन हम निफ्टी के अंदर अगेन लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप कर सकते हैं, जिसमें कि फिर हमारे सामने जो टारगेट्स निकल कर आएंगे वो होंगे 19,125 से 150 के लेवल्स। अगर मैं बात करूं शॉर्ट पोजीशन की, तो जो हम शॉर्ट पोजीशन निफ्टी के अंदर बिल्डअप करेंगे वो हम स्विंग लो के लेवल के नीचे बिल्डअप करेंगे और ये लेवल हमारे सामने निकल कर आता है 18,950 का लेवल। 18,950 का ये स्विंग लो का लेवल निफ्टी के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो जब तक ये लेवल ब्रेक ना हो जाए और इसके नीचे कोई नेगेटिव कैंडल या नेगेटिव प्राइसेशन हमें देखने को ना मिल जाए, तब तक हम निफ्टी में कोई भी शॉर्ट बिल्डअप नहीं करेंगे। लेकिन अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता है और उसके नीचे कोई नेगेटिव कैंडल या नेगेटिव प्राइसेशन हमें देखने को मिल जाता है, तो हम शॉर्ट बिल्डअप कर सकते हैं, जिसमें कि फिर हमारे सामने जो टारगेट्स निकल कर आएंगे वो निकल कर आएंगे ये लेवल्स और ये लेवल्स हमारे सामने निकल कर आते हैं 18,850 से 875 के लेवल्स। अब 18,850 से 875 के ये जो हमें लेवल्स देखने को मिल रहे हैं, ये लेवल्स निफ्टी के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करेंगे। उसके पीछे का रीजन क्या है, अगर हम निफ्टी के चार्ट को ध्यान से देखें तो 18,850 से 875 का ये जो हमें लेवल देखने को मिल रहा है, ये 25 पॉइंट की रेंज पहले निफ्टी के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह काम कर रही थी। लेकिन क्योंकि निफ्टी ने अपनी इस रेजिस्टेंस रेंज को ब्रेक कर दिया है, तो निफ्टी के अंदर अब ये जो रेंज है ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करेगी और निफ्टी के अंदर अगर हमें हायर लेवल से सेलिंग देखने को मिलती है, बेसिकली अगर निफ्टी अपने इस लेवल को रीटेस्ट करती है, तो फिर पहली बार जब निफ्टी अपने इस लेवल को रीटेस्ट करेगी तो एज अ सपोर्ट लेवल हमें इस रेंज के पास निफ्टी के अंदर एक सपोर्ट देखने को मिल सकता है, एक रिवर्सल देखने को मिल सकता है। और अगर हमें इस रेंज के पास कोई भी रिवर्सल देखने को मिलता है तो हम यहाँ पर निफ्टी के अंदर कॉन्ट्रा ट्रेड भी इनिशिएट कर सकते हैं, यानी कि लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप कर सकते हैं। अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी के अंदर भी हमें लास्ट ट्रेडिंग सेशन में गैप अप ओपनिंग देखने को मिली। गैप अप ओपनिंग के बाद हमें पहले आधे घंटे में बैंक निफ्टी के अंदर एक सेलिंग देखने को मिली और फिर प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन के क्लोजिंग लेवल्स के पास बैंक निफ्टी ने सपोर्ट लिया और यहाँ से एक रिकवरी शो करी। उसके बाद रिमेनिंग पूरे ट्रेडिंग सेशन बैंक निफ्टी जो है वो एक छोटी सी रेंज के अंदर कंसोलिडेट करता रहा। तो बेसिकली देखा जाए तो बैंक निफ्टी के अंदर हमें लास्ट ट्रेडिंग सेशन में कोई डायरेक्शनल या फिर कोई ट्रेंडिंग मूव देखने को नहीं मिली है। पहले आधे घंटे में जो हमें बैंक निफ्टी के अंदर सेलिंग देखने को मिली, उस सेलिंग की रिकवरी तो हमें ओपनिंग सेशन में देखने को मिली। देन उसके बाद रिमेनिंग पूरे ट्रेडिंग सेशन बैंक निफ्टी एक छोटी सी रेंज के अंदर कंसोलिडेट करता रहा, वॉलेटिलिटी शो करता रहा। तो इसलिए बैंक निफ्टी के अंदर लास्ट ट्रेडिंग सेशन जो था वो कोई ट्रेंडिंग या फिर कोई डायरेक्शनल ट्रेडिंग सेशन नहीं था, कोई ट्रेंडिंग या फिर कोई डायरेक्शनल मूव हमें लास्ट ट्रेडिंग सेशन में बैंक निफ्टी के अंदर देखने को नहीं मिली। लेकिन बैंक निफ्टी के अंदर हमें लास्ट ट्रेडिंग सेशन में लाइफ टाइम हाई के लेवल का ब्रेकआउट जरूर देखने को मिला है। बैंक निफ्टी के अंदर कुछ टाइम पहले जो हमें नया लाइफ टाइम हाई का लेवल बनते हुए देखने को मिला था वो था 44,498 का लेवल। लेकिन लास्ट ट्रेडिंग सेशन में बैंक निफ्टी ने अपने 44,498 के लाइफ टाइम हाई के लेवल को ब्रेक करके नया लाइफ टाइम हाई का लेवल क्रिएट किया और नया लाइफ टाइम हाई का लेवल अब जो हमारे सामने निकल कर आता है वो है 44,508 का लेवल। तो बेसिकली 44,508 का लेवल जो है वो अब नया लाइफ टाइम हाई का लेवल है बैंक निफ्टी के अंदर। तो बेसिकली देखा जाए तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के अंदर हमें लाइफ टाइम हाइस के लेवल्स ब्रेक होते हुए देखने को मिले और नए लाइफ टाइम हाइस के लेवल्स क्रिएट होते हुए देखने को मिले। अब अगर हम बात करें कि बैंक निफ्टी के अंदर हमें आगे को लेकर क्या करना चाहिए, तो बैंक निफ्टी के चार्ट को अगर हम ध्यान से देखें तो बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर हमें एक चैनल की फॉर्मेशन देखने को मिलेगी
और वो फॉर्मेशन है ये। तो इसलिए बैंक निफ्टी के अंदर हमारी प्लानिंग क्या रहेगी, बैंक निफ्टी के अंदर इस चैनल का हमें जिस साइड भी ब्रेकआउट देखने को मिलेगा उस साइड हम पोजीशन बिल्डअप करेंगे। बैंक निफ्टी के अंदर हम लॉन्ग पोजीशन तब बिल्डअप करेंगे जब बैंक निफ्टी अपने इस चैनल को अपसाइड में ब्रेक करता है, यानी कि इस चैनल की हायर ट्रेंड लाइन को बैंक निफ्टी ब्रेक करता है और इसके ऊपर कोई पॉजिटिव कैंडल या पॉजिटिव प्राइजेशन शो करता है, तो हम बैंक निफ्टी के अंदर लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप कर सकते हैं। अब अगर मैं टारगेट्स की बात करूं और स्पेशली अगर मैं बड़े टारगेट्स की बात करूं, तो इस चैनल के अपसाइड में ब्रेक होने के बाद बैंक निफ्टी के अंदर जो हमें बड़े टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं वो हमें देखने को मिल सकते हैं 45,500 से 45,650 के लेवल्स। तो अगर मैं इन टारगेट्स को लाइफ टाइम हाइस के लेवल्स के साथ कंपेयर करूं, क्योंकि अगर इस चैनल का ब्रेकआउट हमें अपसाइड में देखने को मिलता है तो लाइफ टाइम हाई का लेवल ब्रेक होगा। तो अगर लाइफ टाइम हाई के लेवल से इन टारगेट्स को कंपेयर किया जाए तो लगभग 1000 से 1150 पॉइंट्स की टारगेट्स हमें अपसाइड में लॉन्ग पोजीशन में बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं, बड़े टारगेट्स। लेकिन क्या ये टारगेट्स हमें एकदम से देखने को मिल जाएंगे? उसका आंसर है नो, क्योंकि बीच में हमें कुछ राउंड लेवल्स भी देखने को मिल रहे हैं। तो ये जो टारगेट्स हैं ये हमारे बढ़ जाएंगे। ये जो हमें 1150 पॉइंट्स का एक बड़ा टारगेट देखने को मिल रहा है, ये बड़ा टारगेट जो है ये क्लासीफाई हो जाएगा। अब क्लासीफाई कैसे होगा? सबसे पहले जो हमें लेवल्स देखने को मिलेंगे वो हमें देखने को मिलेंगे 44,900 से 45,000 के लेवल्स। अब 45,000 का लेवल एक राउंड लेवल है, तो यहाँ से हमें सेलिंग देखने को मिल सकती है। तो सबसे पहले हमें 44,900 से 45,000 के राउंड लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। अगर 45,000 का लेवल बैंक निफ्टी सस्टेन कर जाता है और इसके ऊपर कोई पॉजिटिव कैंडल या पॉजिटिव प्राइजेशन शो कर जाता है, देन फिर हमें बैंक निफ्टी के अंदर जो फिर फाइनल टारगेट्स देखने को मिलेंगे वो हमें देखने को मिलेंगे 45,500 से 45,650 के लेवल्स। तो बेसिकली दो टारगेट्स में ये बड़ा टारगेट जो है ये दो टारगेट्स में क्लासीफाई हो जाएगा। अब अगर हम बात करें कि बैंक निफ्टी के अंदर हमें शॉर्ट पोजीशन किस तरीके से बिल्डअप करनी है, तो अगर बैंक निफ्टी इस चैनल का डाउन साइड में ब्रेकआउट देता है, यानी कि इस चैनल की लोअर ट्रेंड लाइन अगर हमें ब्रेक होते हुए देखने को मिलती है और इसके नीचे कोई नेगेटिव कैंडल या नेगेटिव प्राइजेशन दिखता है, तो हम बैंक निफ्टी के अंदर शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप कर सकते हैं। अब अगर मैं टारगेट्स की बात करूं तो शॉर्ट पोजीशन में सबसे पहले टारगेट्स हमें देखने को मिलेंगे ये लेवल्स, जो कि लगभग 44,150 के लेवल्स हैं। और ये वही लेवल्स है जिन लेवल्स के पास लास्ट ट्रेडिंग सेशन में बैंक निफ्टी ने स्टार्टिंग के आधे घंटे में जो सेलिंग देखने को मिली थी उस सेलिंग के बाद सपोर्ट किया था। 44,150 का लेवल अगर ब्रेक हो जाता है देन फिर हमें बैंक निफ्टी के अंदर ये स्विंग लो के लेवल्स देखने को मिल जाएंगे, जो कि हमारे सामने निकल कर आता है 43,900 के राउंड के लेवल्स। 43,900 के बाद जो हमारे तीसरे टारगेट्स हमारे सामने निकल कर आएंगे वो निकल कर आएंगे ये रेंज, और ये रेंज हमारे सामने निकल कर आती है 43,700 से 43,800 की रेंज। अगर 43,700 से 800 की रेंज भी ब्रेक हो जाती है देन चौथे टारगेट्स हमारे सामने निकल कर आएंगे ये लेवल्स, जो कि लगभग 43,550 के अराउंड के लेवल्स हैं। और अगर ये लेवल्स भी ब्रेक हो जाते हैं तो जो फाइनल टारगेट्स हमारे सामने निकल कर आएंगे वो होंगे ये लेवल्स, और ये लेवल्स हमारे सामने निकल कर आते हैं 43,350 से 43,450 की रेंज। अब बैंक निफ्टी के अंदर ये जितने भी मैंने आप लोगों को शॉर्ट पोजीशन के अंदर टारगेट्स बताए, ये सभी टारगेट्स बैंक निफ्टी के लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह भी काम करेंगे। और इन सभी लेवल्स में भी अगर मैं स्पेशली दो लेवल्स की बात करूं तो 43,700 से 43,800 का ये जो हमें 100 पॉइंट की रेंज देखने को मिल रही है ये रेंज, और ये जो हमें 43,350 से 450 की रेंज देखने को मिल रही है ये 100 पॉइंट की रेंज, ये दो रेंज बैंक निफ्टी के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करेगी। तो इसलिए अगर बैंक निफ्टी इन दोनों में से किसी भी लेवल के पास रिवर्सल शो करता है तो हम यहाँ पर कॉन्ट्रा ट्रेड भी इनिशिएट कर सकते हैं, यानी कि लॉन्ग पोजीशन भी बिल्डअप कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर हमें बैंक निफ्टी के अंदर 44,508 के लाइफ टाइम हाई के लेवल के पास, अगर मैं राउंड फिगर में बोलूं तो 44,500 के लेवल्स के पास अगर हमें निफ्टी बैंक के अंदर कोई भी रिवर्सल देखने को मिलता है, कोई भी रिजेक्शन देखने को मिलती है, तो फिर हम यहाँ पर बैंक निफ्टी के अंदर कॉन्ट्रा ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं, यानी कि शॉर्ट पोजीशन भी बिल्डअप कर सकते हैं। अगर हम इस लेवल को देखें तो बैंक निफ्टी ने इस लेवल को एक बार यहाँ पर, एक बार यहाँ पर, एक बार यहाँ पर और एक बार लास्ट ट्रेडिंग सेशन में टेस्ट किया है। मतलब कि 4 बार ऑलरेडी बैंक निफ्टी अपने इस लेवल को टेस्ट कर चुका है। लेकिन फिर भी अगर बैंक निफ्टी अपने इस रेजिस्टेंस लेवल के पास कोई भी रिवर्सल, कोई भी रिजेक्शन शो करता है, तो हम यहाँ पर बैंक निफ्टी के अंदर एक बार को शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप करने का रिस्क ले सकते हैं, एक बार को कॉन्ट्रा ट्रेड इनिशिएट करने का रिस्क ले सकते हैं। और अगर हमें मार्केट्स के अंदर किसी भी तरीके की गैप अप या गैप डाउन की सिचुएशन देखने को मिलती है तो हमें प्राइस एक्शन का वेट करना पड़ेगा। तो इसी के साथ आज की इस वीडियो को मैं यहीं पर कंप्लीट करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप लोगों को ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को अपना सपोर्ट देने के लिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर मार्केट की नॉलेज मिल सके। और सबसे इंपॉर्टेंट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले टाइम में जितनी भी वीडियोस हमारे चैनल के ऊपर अपलोड हो उन सभी की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।